भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को खुद सामने आकर इसकी सफाई देनी चाहिए। Allegations which are leveled against him are baseless. दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबी हुई हैं। In fact, he has himself said that he is open to any investigation by any competent authority. And they will definitely inquire into it. I will get a report. मोइली साहब ने जब हमने वाड्रा का खुलासा किया तो मोइली साहब ने 5 मिनट के अंदर बोल दिया कि नहीं, हमने सब जांच करके देख लिया है, सब ठीक है, और कुछ जांच नहीं करी। आज मोइली साहब कह रहे हैं कि गडकरी की जांच करेंगे, उसी तरह से जांच करेंगे जैसे वाड्रा की उन्होंने जांच करी। और ये सारी कंपनियां जिनकी भी तहकीकात करी गई एनडीटीवी द्वारा या टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा, ये सारी कंपनियां फर्जी निकली। एक तरफ गांधी परिवार के रॉबर्ट वाड्रा जी की लैंड डील सामने आई। अब ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? देखिए, गडकरी जी की पोल खुल गई है। ये साबित हो गया है कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचार करेगा वो बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा। केंद्र सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है, यानी कि ना तो कोई भ्रष्टाचार का इन्वेस्टिगेशन होगा, ना इनकम टैक्स का इन्वेस्टिगेशन होगा, कुछ नहीं होगा। अब ये देश ये भी देख रहा है कि दोनों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। बीजेपी वाले जो हैं वो कांग्रेस को बचाएंगे, कांग्रेस वाले जो है वो बीजेपी को बचाएंगे। ये एक भ्रष्ट लोगों का क्लब बनकर रह गया है। नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ। आज नवमी है और कल दशहरा, जब रावण दहन होगा। कई जगह भ्रष्टाचार के रावण भी जलाए जाएंगे, लेकिन क्या इससे भ्रष्टाचार कम होगा या लोगों का गुस्सा, जब हर दिन अलग अलग नेताओं पर सवाल उठ रहे हों। पिछले ही हफ्ते हमने आपको कांग्रेस के कदावर नेता वीरभद्र सिंह से जुड़ी खबर दिखाई थी कि कैसे इनकम टैक्स के इस्पात इंडस्ट्रीज पर छापे के दौरान एक वीबीएस को पेमेंट के रिकॉर्ड सामने आए। वीरभद्र सिंह से इस मामले पर जब एनडीटीवी ने सवाल पूछा तो उन्होंने मानहानि तक की धमकी दे दी। अब आज द हिंदू अखबार में खबर छपी है कि उनके रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न्स बता रहे हैं कि उनकी आमदनी कई गुना बढ़ गई है। कैसे, ये साफ नहीं। एनडीटीवी ने आपको शनिवार को बताया कि कैसे नितिन गडकरी की कंपनी जो है पूर्ति पावर एंड शुगर लिमिटेड की फंडिंग सवालों के घेरे में है। जिन कंपनियों ने फंडिंग की है उनके पते जब हमारे रिपोर्टरों ने चेक किए तो वो फर्जी निकले। आइडियल रोड बिल्डर्स या आईआरबी ने आखिर करोड़ों का लोन पूर्ति ग्रुप को क्यों दिया, हालांकि किसी भी गैरकानूनी काम से आईआरबी ने इनकार किया है। नितिन गडकरी खुद शनिवार को एनडीटीवी के स्टूडियो आए, कहा कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन आज के अखबारों में खबर छप गई है दिल्ली में बीजेपी की प्रवक्ता निर्मला सीतारमण के एक बयान कि हम जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं वाड्रा की जांच करवाती के अलावा इस कैंप से कुछ भी नहीं आया है। दिल्ली में अब बीजेपी के नेता चुप्पी साधे बैठे हैं। माना जा रहा है कि संघ भी इन आरोपों को काफी गंभीरता से ले रहा है। आगे बढ़ने के पहले आपको बता दें कि आज दिल्ली में बड़ी तेज आंधी आई और फिर बारिश। इस आंधी बारिश में कई रावण के पुतले गिर गए। देश की सियासत में भी आंधियां आ रही हैं। आगे क्या होगा, आप खुद समझदार हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ अभय कुमार दुबे हैं, संपादक हैं सीएसडीएस के। राधिका रामाशेषन है, राजनीतिक संपादक हैं द टेलीग्राफ की। शकील अहमद हैं हमारे साथ, कांग्रेस नेता हैं। और यतिन ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता अहमदाबाद से। और आगे भी हम और भी खास मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर श्रीनिवासन जैन से, जिन्होंने शनिवार को ये स्टोरी ब्रेक की, आपके सामने ये लेकर आए। श्रीनिवासन, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह इस पूरे जो एक फर्जीवाड़ा कहीं दिख रहा है बिल्कुल साफ तौर पर, कैसे पहुंचे उस तक? देखिए, ऐसा है कि जब अरविंद केजरीवाल ने ये एक तरह से ऐलान कर दिया था कि वो नितिन गडकरी को अपना अगला टारगेट बनाएंगे, तो उससे पहले ही हमारी मुंबई और नागपुर रिपोर्टिंग टीम गडकरी जी के जो बिजनेसेस थे उन पे थोड़ा सा गौर से जांच करने लगी। और जब उन्होंने जांच किया तो उनको वो चीज़ें मिली जो अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल सामने नहीं रखा। और उसमें यह था कि जैसे आप बता रही थी और जैसे हमने सैटरडे को खुलासा किया कि जो उनकी पूर्ति पावर एंड शुगर लिमिटेड है उसकी सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, कहाँ से आए हैं वो पैसे। तो उसमें हमने ये देखा कि जो 68 करोड़ जो उसकी स्टार्टअप कैपिटल थी, उसमें से 60 करोड़ करीब उन कंपनियों में से आ रही थी जिनको अब माना जा सकता है कि ये शेल कंपनीज हैं या फर्जी कंपनीज हैं, जिन्होंने जो एड्रेसेस अपने दिए थे वो सारे एड्रेसेस गलत निकले। और यही कंपनियां करीब 80 या 90% इस कंपनी मतलब गडकरी जी के कंपनी को ओन करती हैं। अब आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछिए कि जिस तरह से इन कंपनीज का जो एड्रेस दिया है जहां पे कोई रहता नहीं है या इनकी पेड अप कैपिटल बिल्कुल कुछ भी नहीं है, उससे साफ हो जाता है कि ये
वैसी कंपनियां हैं जो ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलती हैं। ये वाइडली माना जाता है। तो इसी को लेकर हमने ये पूरा खुलासा किया और जैसे हम करते गए तो उसमें ऐसे ऐसे चीजें सामने आई कि एक कंपनी ऐसी है जिसमें मनोहर पानसे, जो गडकरी जी के खुद ड्राइवर हैं, जो उनकी गाड़ी चलाते हैं, वो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं और इस कंपनी ने 4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है पूर्ति में। और जब इस कंपनी के एड्रेस पे वहां गए तो ना इस कंपनी का कुछ अता पता था, ना गडकरी जी के ड्राइवर का। तो इस किस्म से जब बात सामने आई और गडकरी जी को हमने उनके सामने ये सारी बातें रखी, उन्होंने कहा मैं स्टूडियो आके आपको जवाब दूंगा। लेकिन जैसे कई लोगों ने प्रोग्राम देखा, भारी तौर पर सबकी राय ये रही कि उन्होंने ठीक तरह से हमको आंसर नहीं किया कि ये कंपनी कौन थी, कहां से ये पैसे लेके आए। बात को बार बार टालते रहे और इसीलिए आज मुद्दा इतना बड़ा बन गया। जी, सब चीजें जो हम देख रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स भी, जैसा आपने भी सुबह से देखा है, हर जगह गए हैं और हर जगह एक फर्जी उनको एड्रेस मिला है, जो बताया गया वो वहां पर नहीं था। इस तरह के आपने लंबे समय तक बिजनेस भी कवर किया है, वहाँ वो बहुत करीब से देखा है, वहां भी जिस तरह के करप्शन होते हैं, एक बड़ा खुला सा खेल कहीं नजर आ रहा है। देखिए, ऐसा है कि ऐसे हर शहर में, खासकर मुंबई और कलकत्ता जैसे में, ऐसे कई कंपनियां जो रजिस्टर हो जाती हैं, जहां पर अगर आपके पास ब्लैक मनी है, आपको व्हाइट में कन्वर्ट करना है, तो आप उन कंपनीज के पास जाएं और वो कंपनीज आपको चेक लिख के आप उनको ब्लैक मनी दीजिए, वो एक परसेंटेज रख के व्हाइट में कन्वर्ट करके आपको दे देती हैं। ये एक टिपिकल पैटर्न कई बार हम देख रहे हैं। तो ये जो सारी कंपनियां जिन्होंने पूर्ति में इन्वेस्ट किया है, इनका पैटर्न बिल्कुल वही है कि ना कोई एड्रेस ठीक से है। डायरेक्टर्स आप देखेंगे, 4-5 डायरेक्टर्स सारे कंपनी में सेम है और आप उन पदों पे जाएंगे तो ऐसी ऐसी जगह है, कहीं एक चौल है, कहीं एक बस्ती है, इन एड्रेसेस में से लोग 4 या 5-5 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है? यही जैसे हमने गडकरी जी से पूछा, उन्होंने कहा कि मेरे पास 10,000 ऐसे शेयर होल्डर हैं कंपनी में, हम सबका नाम याद कैसे रखेंगे? तो हमने कहा, गडकरी जी, हम 10,000 लोगों का नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ उन 18 कंपनियों के पते मांग रहे हैं जो आपकी कंपनी को ओन करते हैं। अगर आप इस कंपनी के खुद चेयरमैन हैं, आप उनके मुखिया हैं, आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि आपकी कंपनी की ओनरशिप क्या है। लेकिन जैसे मैंने कहा, इसके बावजूद भी वो ठीक से बता नहीं पाए और इसीलिए ये सवाल बार बार दोबारा उठ रहे हैं। और जब तक इनका साफ सामने नहीं आ जाता, अब दिग्विजय सिंह ने जांच की भी बात की है, जब तक ये सामने नहीं आ जाता कि ये फंड्स कहां से आए हैं, ये मुद्दे गडकरी जी के लिए उनके घेरे मुश्किल में रहेंगे और इनके लिए काफी मुसीबत हो सकती है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.